2026 में अगर आप अराउंड 80,000 का गेमिंग पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं तो सबसे पहले एक चीज समझना जरूरी है। आज के कंपोनेंट्स प्राइस कुछ टाइम पहले जैसे नहीं रहे, स्पेशली रैम की प्राइसिंग काफी इंक्रीज हो चुकी है और जीपीयू मार्केट में भी प्राइस मॉडल और अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग काफी चेंजेस हो रहे हैं। तो मैंने एक ऐसा पीसी बिल्ड प्लान किया है जहां हमारा मेन फोकस है मैक्सिमम गेमिंग परफॉर्मेंस विदाउट अननेसेसरी एक्सपेंसिव कंपोनेंट्स। इस बिल्ड में हम Ryzen 5 5600 के साथ RX 9060 XT 8GB यूज कर रहे हैं और रैम के लिए करंट मार्केट प्राइसेस को कंसीडर किया गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि क्या इतने एक्सपेंसिव रैम प्राइसेस के बावजूद इस बिल्ड को 80K के आसपास रख सकते हैं और क्या इस बिल्ड में हम ऐसा जीपीयू चूज कर सकते हैं जो अपकमिंग ट्रिपल ए टर्टल्स गेम के लिए भी कैपेबल रहे। चलिए कंपोनेंट्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की। यहाँ हम यूज कर रहे हैं AMD Ryzen 5 5600। इस प्रोसेसर में आपको 6 कोर 12 थ्रेड्स मिलते हैं और गेमिंग फोकस्ड बिल्ड के लिए ये अभी भी प्रैक्टिकल ऑप्शन है। बेसिकली हमें एक ऐसा प्रोसेसर चाहिए जो गेमिंग के लिए सफिशिएंट और जीपीयू को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करे और Ryzen 5 5600 इस बजट में एग्जैक्टली वही रोल प्ले करता है। इसकी प्राइसिंग हम 13,000 से 14,000 तक कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं मदरबोर्ड की। यहाँ हम B550 MA Pro मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं जिसका बजट हम 6,000 से 7,000 रख रहे हैं। B550 प्लेटफॉर्म Ryzen 5000 सीरीज के साथ कंपैटिबल और हमें रिक्वायर्ड फीचर्स के साथ डिसेंट अपग्रेड ऑप्शन भी देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम मदरबोर्ड पर अननेसेसरी एक्स्ट्रा स्पेंडिंग नहीं कर सकते। गेमिंग परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मदरबोर्ड पर 3 to 4K स्पेंड करने का बेनिफिट यूजुअली जीपीयू अपग्रेड करना जितना नोटिसेबल नहीं होता। इसलिए यहाँ हमने एक बैलेंस्ड ऑप्शन रखा है और बचा हुआ बजट नेक्स्ट कंपोनेंट पे यूज हुआ है। अब बात करते हैं रैम की और करंट मार्केट में ये कंपोनेंट बजट को काफी इफेक्ट कर रहा है। हम यहाँ 16GB DDR4 RAM यूज कर रहे हैं और करंट प्राइसिंग के हिसाब से इसका बजट हम 15,000 कंसिडर कर रहे हैं। हाँ, प्राइसिंग हाई है लेकिन हम करंट मार्केट को कंसिडर करके बिल्ड बना रहे हैं, पुराने रैम प्राइसेस को नहीं। अब क्वेश्चन आता है 32GB क्यों नहीं? सिंपल रीजन है बजट। अगर हम यहाँ 32GB करते हैं तो जीपीयू पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और गेमिंग फोकस पीसी में पर्सनली बेटर जीपीयू प्लस 16GB रैम को प्रेफर करूंगा क्योंकि रैम को फ्यूचर में अपग्रेड करना कंफर्टेबली इजी है। इसलिए अभी 16GB रैम रखा गया और फ्यूचर में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रैम अपग्रेड की जा सकती है। अब बात करते हैं जीपीयू की। तो यहाँ हम यूज कर रहे हैं RX 9060 XT 8GB। इसका बजट हम 36,000 कंसिडर कर रहे हैं और ये वही कंपोनेंट है जहाँ हमने मैक्सिमम फोकस किया। रीजन सिंपल है, अगर आपका मेन पर्पस गेमिंग है तो जीपीयू पर ज्यादा बजट एलोकेट करना जनरली ज्यादा सेंसिबल ऑप्शन बन जाता है। RX 9060 XT 8GB के साथ आप 180p गेमिंग में हाई या अल्ट्रा सेटिंग का टारगेट कर सकते हो और 1440p गेमिंग भी गेम और सेटिंग के अकॉर्डिंग पॉसिबल है। ऑफ कोर्स एग्जैक्ट FPS हर गेम में डिफरेंट होगा। गेम ऑप्टिमाइजेशन, रेजोल्यूशन, ग्राफिक सेटिंग और अपस्केलिंग सब परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। लेकिन ओवरऑल बिल्ड को देखा जाए तो Ryzen 5 5600 के साथ ये जीपीयू कॉम्बिनेशन गेमिंग के लिए काफी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है और इसी जीपीयू को फिट करने के लिए हमें बाकी कंपोनेंट्स में बजट केयरफुली डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब बात करते हैं SSD की। तो जहां हमने यूज किया है Crucial P3 1TB SSD। आज की गेम का साइज देखते हो 500GB कंपैरिजन में 1TB को ज्यादा प्रैक्टिकल मानता हूँ। विंडोज एप्लीकेशन और कुछ ट्रिपल टाइल्स गेम इंस्टॉल करने के बाद भी आपका रीजनेबल फ्री स्पेस रहेगा और फ्यूचर में अगर स्टोरेज की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो एडिशनल SSD भी ऐड की जा सकती है। यहाँ भी हमने एक्सपेंसिव प्रीमियम SSD लेने के बजाय बजट फ्रेंडली ऑप्शन रखा है ताकि जीपीयू का बजट इफेक्ट ना हो। अब बात करते हैं पावर सप्लाई की। तो यहाँ हमने यूज किया है डीपकूल की तरफ से आने वाला PL650D। ये एक 650 वॉट 80+ पावर सप्लाई है। इसके लिए हम अराउंड 4,000 का बजट रख रहे हैं। 650 वॉट कैपेसिटी इस टाइप के सेटअप के लिए सूटेबल रेंज में है और PSU के केस में मैं पर्सनली एक रिलायबल मॉडल को प्रेफरेंस दूंगा इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एन अननोन चीप ऑप्शन, क्योंकि जीपीयू और बाकी कंपोनेंट्स पर इतना पैसा स्पेंड करने के बाद PSU में अननेसेसरी कॉम्प्रोमाइज करने का कोई रीजन ही नहीं बनता। इसलिए यहाँ डीपकूल PL650D को इंक्लूड किया गया है। लास्ट कंपोनेंट है कैबिनेट। यहाँ बजट काफी टाइट है इसलिए हम 2,000 से 3,000 के अंदर एक बेसिक एयर फ्लो फोकस्ड कैबिनेट चूज करेंगे। इस बजट में कैबिनेट का मेन पर्पस लुक से ज्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, कंपोनेंट्स कंफर्टेबली फिट हो जाए और एयर फ्लो रीजनेबल रहे। अब ओवरऑल बिल्ड को देखो तो अप्रोच काफी सिंपल है। सीपीयू में मैंने Ryzen 5 5600 रखा है, मदरबोर्ड को सेंसिबल प्राइस रेंज में रखा है, रैम करंट मार्केट के अकॉर्डिंग 16GB है और सबसे बड़ा एलोकेशन जीपीयू को दिया गया है RX 9060 XT 8GB। तो अगर आपकी प्रायोरिटी मेनली गेमिंग है तो ये कॉन्फ़िगरेशन काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन सकती है, स्पेशली अगर आप 180p हाई अल्ट्रा गेमिंग टारगेट कर रहे हो। लेकिन अगर आपके यूज केस में गेमिंग के साथ हैवी एडिटिंग, 3D वर्क या प्रोफेशनल वर्कलोड भी है तो फिर रैम और सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा डिफरेंटली प्लान करना बेटर रहेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इस बिल्ड का प्रॉपर Forza Horizon 6, GTA 5 और अदर ट्रिपल टाइल्स गेम का FPS टेस्ट करके बताऊं तो नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जैक्टली वही करेंगे। करंट प्राइसिंग को देखते हुए 80K के अंदर मैक्सिमम गेम परफॉर्मेंस निकालना इजी नहीं है, लेकिन स्मार्ट कंपोनेंट सिलेक्शन के साथ ये डेफिनेटली पॉसिबल हो सकता है। अब आप बताओ 80K गेमिंग पीसी में आप AMD GPU चूज करोगे या NVIDIA? कमेंट
में जरूर बताना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।